Hello everyone. Today we start next topic in chapter Atom and Molecules. मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में जो लास्ट जो टॉपिक रह गया इस चैप्टर का वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट या मोलर मास क्या होता है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, किस तरह से मोलर मास मॉलिकुलर मास किस तरह से निकाला जाता है। तो यदि आपको इसके लिए सबसे जो मेन चीज़ बताई थी वो बताई थी आपको एटॉमिक मास याद करना है सबका। एटॉमिक नंबर अलग होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। एटॉमिक नंबर का मैंने बताया था याद करने का सिंपल तरीका है, या तो वो जस्ट क्या होते हैं डबल होते हैं, या डबल से क्या होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं डबल से +1 होते हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि आपको मॉलिकुलर मास निकालना आएगा, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास किस तरह से निकाल जाते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो ये सब पता है तो उससे हम मॉलिकुलर मास निकलता है। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट्स में मैं पीछे का वापस रिवाइज करा रही हूँ आपको एक बार। मॉलिकुलर मास हमने पढ़ा था कि जब जितने भी एटम्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल्स को बनाने में, उन एटम के एटॉमिक मास को जब हम सम कर देते हैं तो क्या निकलता है मॉलिकुलर मास। तो हमने 2 टाइप पढ़ा था, मॉलिकुलर और एटम। एटम क्या होता है एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल का क्या होता है मॉलिकुलर मास होता है। एटॉमिक मास में जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 1 था। इसी तरह से मॉलिकुलर में जैसे हमने H2O का निकाला था, H2O में हाइड्रोजन के कितने हैं 2, मॉलिकुलर मास में 2 × 1 U, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 1 × 16, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए आप, 2 × 1 बराबर 2 + 16 × 1 बराबर 16 = कितना हो गया 18U। अब ये भी बताया था आपको AMU या U से इसको हम क्या करते हैं शो करते हैं। इसी तरह से मैंने आपको पिछली बार लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी, द मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इंक्लूड मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। कि इन्हें मॉलिक्यूल सब्सटेंस की मॉलिकुलर मास क्या होता है कि जितने भी एटॉमिक मास होते हैं जिनसे मिलकर मॉलिक्यूल्स बने एटम से, उनके सम को जब निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं मॉलिकुलर मास। जैसे हमने अब जैसे इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, यदि यहाँ पर ये आ जाए कि H2O है हमने, अब यहाँ पर 2H2O आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। जैसे 2H2O में क्या हो गया हाइड्रोजन के कितने हैं 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 1 है, 16 × 1, 2 इसके क्या है बाहर है, तो ये कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया 16 बराबर कितना हो गया 18। अब 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो 18 का क्या हो गया डबल क्या हो गया 33 है तो 3 से हो जाएगा, 4 है तो 4 से। इस तरह से हम कितने मॉलिक्यूल है वाटर के उनको भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आपको मोल कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला CO2, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कार्बन का 1 है तो 12 × 1 बराबर 2, ऑक्सीजन के कितने 2 तो 16 × 2 तो 32, और 12 को जोड़ा तो 44U हो गया। अब आपको बताया था फॉर्मूला यूनिट मास, सेम मेथड होता है मॉलिकुलर मास निकालने का, लेकिन फार्मूला यूनिट मास वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, जो क्या होते हैं आयनिक होते हैं। जैसे आयन से मिलकर बने पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे NaCl का बताया था, Na का एटॉमिक जो मास होता है कितना होता है 23, क्लोरीन का 30.5, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 58.5U, इसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट मास। अब ये सब चीज़ पढ़ने के बाद हम किस पे आते हैं मोल पर। जैसे आपको बताया कि 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, 1 पेयर में 2। इसी तरह से मोल में क्या होते हैं, तो मोल के लिए एक नंबर फिक्स है जिसको हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर। और वो एवोगाद्रो जो नंबर है इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको ये जो वैल्यू है उसको क्या करनी पड़ेगी पुट करनी पड़ेगी। तो मोल क्या है, वैसे मोल ऑफ कॉन्सेप्ट में आपको मोल क्या है इसकी जो नंबर है वो कितना है 1 मोल बराबर कितने होते हैं। फिर इस तरह से आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों में
आप जितने जो भी वैल्यू है उसको पुटअप करेंगे तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो मोल इज़ ए यूनिट टू काउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स उसके अंदर हैं उनके नंबरों को काउंट करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको नंबर याद करना पड़ेगा। 1 मोल कितने उसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो एवोगाद्रो नंबर इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे 1 मोल ऑफ एटम, एक एटम का यदि आपको 1 मोल पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। यदि आपसे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो भी आप ये लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है H2O, वो कितने मोल से बना है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 1 मॉलिक्यूल H2O, 2 H2O हो गया तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 हो जाए तो 3 से कर दो, लेकिन आपको 1 मोल बराबर कितना होता है ये याद करना है, 6.02 इंटू 10⁻23। अभी मैंने आपको बताया जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए 1 पेयर, एक पेयर चेयर दे दीजिए या कुछ दीजिए तो आप क्या करोगे, 2। हम कहेंगे 1 दर्जन बनाना, 1 दर्जन ऑरेंज, तो दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये तो अदर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो मोल है वो किसके लिए यूज़ होता है, केवल एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए यूज़ होता है। जो मोल कॉन्सेप्ट है या मोल जो नंबर है वो केवल किसके लिए यूज़ होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के रूप में, कुछ नहीं है। जैसे आपको एटॉमिक जो नंबर है उसको आप एटॉमिक नंबर को किससे करते हैं, यू से, लेकिन जो मॉलिकुलर जो नंबर है, मॉलिकुलर मास है, वो यू की जगह क्या आ जाता है, ग्राम मॉलिकुलर मास। अब मॉलिकुलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिकुलर मास कहते हैं, मोलर मास। क्या कहते हैं, मोलर मास कहा जाता है, मॉलिकुलर नहीं, सॉरी, मोलर मास कहा जाता है। अब मोलर मास कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास। अब आपको यू की जगह क्या लगाना है, जी लगाना है। ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। जैसे हम एटॉमिक मास में बोलें तो क्या लिखेंगे, जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या लिखोगे, 1 यू। एटॉमिक मास यानी मास ऑफ 1 एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम का क्या है, मास। H का यदि H2 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 2, तो डबल हो जाएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, मॉलिकुलर मास, तो U की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 ग्राम लिखेंगे इसको, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर मास। तो आपको मोलर मास और मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास में एक डिफरेंस रखना है, इसमें तो U लिखा जाता है और इसमें G। मास, अब मोलर जो मास होता है वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी एक हाइड्रोजन में 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है उसमें कितने मोलर हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक वाटर जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने मोलर मास हैं, H2O में, तो भी आप ये लिखेंगे 6.022। जैसे मास ऑफ H2O 18 बताया था आपको, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स का कितना है, 18। अब इसको ग्राम मॉलिकुलर मास अपॉन मोलर मास में लिखे तो 18 ग्राम लिखेंगे। 18 यू की जगह आप क्या लिखेंगे, 18 ग्राम, और ये इसका पूरे का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से आपको मोल की डेफिनेशन याद करनी है, इसकी जो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास में इसको डिवाइड किया गया है। इस तरह से अब 2 आपके जो फॉर्मूला हैं जो न्यूमेरिकल आप करोगे इसके लिए, कि नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को किससे करते हैं, स्मॉल n से, गिवन मास को m से, मोलर मास को कैपिटल M से। जब आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। गिवन मास तो आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, जैसे 4 ग्राम नाइट्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन
इस तरह से ग्राम में आएगा। और मोलर मास क्या होगा, जैसे आपको पता है नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14, N है तो 14, लेकिन N2 हो गया तो कितना हो गया 14 प्लस इंटू 2 28। तो जितने भी आप न्यूमेरिकल है इसमें वैल्यू पुटअप करते जाइए। दूसरा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपके न्यूमेरिकल में होंगे, और अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो एवोगाद्रो जो नंबर है वो आपको हमेशा याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल वही स्मॉल एन, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल एन से, और एवोगाद्रो नंबर को एन ओ से इसको शो किया जाता है। तो इसका हो जाएगा एन इज स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपन एन ओ या N0, आप जो भी बोल सकते हैं इस तरह। तो ये जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे बुक में, ये दोनों फार्मूला के ऊपर क्या है डिपेंड है। आपको 1 मोल बराबर कितना होता है ये याद रखना है। जो हम मोल में निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। और मोलर मास को हमेशा, जैसे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को तो आपने AMU या U से शो कर रहे थे, लेकिन मोलर जो मास है या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर जो मास है, उसमें मोलर जो मास होता है उसको किससे करते हैं, G से करते हैं, से। तो इस तरह से आज हमने ये पूरा पढ़ा है, इसको पढ़ लेना। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स है इस पर 2-4-5 में आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी। इस तरह से ये चैप्टर क्या हो गया, आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।